मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम मार्केटिंग में प्राइसिंग यानी मूल्य निर्धारण के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। प्राइसिंग मार्केटिंग मिक्स का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। मार्केटिंग मिक्स यानी प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन। इसमें हमने प्रोडक्ट के बारे में लास्ट वीडियो में डिटेल से पढ़ा था। प्रोडक्ट की प्लानिंग किस प्रकार से करते हैं, प्रोडक्ट को डेवलप किस प्रकार से करते हैं, प्रोडक्ट कितने प्रकार के होते हैं, प्रोडक्ट का इम्पोर्टेंस क्या है, प्रोडक्ट को इन्फ्लुएंस कौन कौन से फैक्टर्स करते हैं, ये सब हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा। और आज के वीडियो में हम प्राइसिंग के बारे में पढ़ेंगे। प्राइसिंग एक बहुत ही विस्तृत और बड़ा टॉपिक है जिसे हम एक क्लास में कवर नहीं कर सकते। आने वाले 2-3 क्लासों में इसको हम कवर करेंगे। इसके बाद हम जो मार्केटिंग मिक्स के अदर पार्ट्स हैं, जैसे प्लेस, जिसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन या प्रमोशन, है ना, डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रमोशन, उसके बारे में भी नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे। देखिए, प्राइसिंग एक को समझने के लिए हमें प्राइस का मीनिंग पता होना चाहिए, ठीक है ना। प्राइस और प्राइसिंग ये दोनों क्या है, अलग अलग वर्ड्स हैं, ठीक है ना। अब सबसे पहले हम क्या है, प्राइस का मतलब समझते हैं और उसके बाद समझेंगे प्राइसिंग का मतलब क्या है। प्राइस का मैं आपको जो मीनिंग है वो बहुत ही सरल शब्दों में बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। प्राइस का मतलब क्या होता है। प्राइस इज ए मॉनेटरी कंसिडरेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। एक बार फिर बता रहा हूँ, प्राइस इज ए मॉनेटरी कंसिडरेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच इज पेज और गिव्स बाय कंज्यूमर्स टू अवेल द गुड्स एंड सर्विसेज। यानी मूल्य या प्राइस एक मॉनेटरी कंसिडरेशन है किसी भी गुड्स और सर्विसेज का, जिसे उपभोक्ता द्वारा, कंज्यूमर्स के द्वारा वस्तु एवं सेवाओं को प्राप्त करने के लिए दिया जाता है, ठीक है ना, या उसका भुगतान किया जाता है। तो प्राइस का मतलब आप समझ गए होंगे। जैसे एग्जाम्पल के द्वारा हम और समझ लेते हैं। जैसे हमें चॉकलेट बाई करना है 10 रुपये का, तो उसके बदले हम यदि 10 रुपये पे करते हैं तो वो उसका क्या है, प्राइस है। अब ये जो 10 रुपये है, एक प्रकार से ये करेंसी डिनोमिनेशन है, जिसको हम करेंसी के अंदर मापन कर सकते हैं, और इसी को हम प्राइस कहते हैं। जो उपभोक्ता द्वारा जो उसका मैन्युफैक्चरर है या जो शॉपकीपर है या सेलर है, उसको दिया जाता है, ठीक है। तो प्राइस का मतलब आप समझ गए होंगे कि प्राइस का मतलब उस मॉनेटरी कंसिडरेशन से है जो गुड्स एंड सर्विसेज को अवेल या प्राप्त करने के लिए दिया जाता है। अब हम बात करेंगे कि प्राइसिंग का मतलब क्या है। देखिए, प्राइस है वो एक प्रकार से प्राइसिंग का पार्ट है, ठीक है ना। प्राइसिंग एक वाइडर कॉन्सेप्ट है, विस्तृत अवधारणा। तो इसमें प्राइसिंग का मतलब क्या है ये भी हम समझ लेते हैं। देखिए, प्राइसिंग इज ए मैनेजरियल प्रोसेस, यानी प्राइसिंग मूल्य निर्धारण एक प्रबंधकीय प्रक्रिया। ये क्यों है प्रबंधकीय प्रक्रिया? क्योंकि मूल्य का जो निर्धारण है वो मैनेजरियल पर्सोनेल या जो प्रबंधकीय व्यक्ति होते हैं उनके द्वारा किया जाता है। इसके अलावा क्या है, प्राइसिंग इज ए मैनेजरियल प्रोसेस इंक्लूड्स डिटर्मिनेशन, इम्प्लीमेंटेशन एंड कंट्रोलिंग ऑफ प्राइसिंग पॉलिसीज एंड स्ट्रेटेजी। यानी मूल्य निर्धारण एक प्रबंधकीय प्रक्रिया है जिसमें जो प्राइस पॉलिसीज है, स्ट्रेटेजी है, उनको डिटरमाइन करना, उनको इम्प्लीमेंट करना और उनको कंट्रोलिंग करने से संबंधित जो एक्टिविटीज़ है उसको शामिल किया जाता है। 3 चीज़ें आप वैसे 4 बातें आप याद रखेंगे कि जो प्राइसिंग है मैनेजरियल प्रोसेस है, और इसमें जो प्राइसिंग पॉलिसीज एंड स्ट्रेटेजीज है उनका डिटर्मिनेशन होता है, इम्प्लीमेंटेशन होता है और कंट्रोलिंग होता है। ये सब बातें हम प्राइसिंग में इंक्लूड करते हैं। तो आप ये प्राइस और प्राइसिंग में डिफरेंस समझ गए होंगे, और अब आपको कोई भी डाउट नहीं होगा प्राइस और प्राइसिंग में, ठीक है। और बाकी हम जो आगे जब पढ़ेंगे इसको तो और बेहतर तरीके से आप समझ जाएंगे कि प्राइस और प्राइसिंग का मतलब क्या है। यानी प्राइस डिसाइड करने की जो एक तरीके से इंक्लूसिव जो प्रोसेस होता है, ठीक है ना, जिसमें हम डिफरेंट
जो एक्टिविटीज है परफॉर्म करते हैं, तो उस पूरे प्रोसेस का नाम प्राइसिंग होता है, मूल्य निर्धारण। प्राइस क्या है कि एक मॉनेटरी वैल्यू है, ठीक है ना, जो उपभोक्ता से जो व्यापारी है वो चार्ज करता है। अब हम बात करते हैं फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग प्राइसिंग डिटर्मिनेशन, यानी जो मूल्य निर्धारण की जो प्रक्रिया है या जो प्राइस को हम डिसाइड करते हैं, प्राइस डिटर्मिनेशन, उसको कौन कौन से फैक्टर्स हैं वो प्रभावित करते हैं। तो इसमें देखिए दो प्रकार के फैक्टर होते हैं, एक इंटरनल फैक्टर्स हैं और दूसरे हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स। इंटरनल फैक्टर्स ये ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनली एलिमेंट्स होते हैं जो प्राइस डिटर्मिनेशन को प्रभावित करते हैं, और एक्सटर्नल क्या, ये एक प्रकार से बियॉन्ड कंट्रोल होते हैं, ठीक है ना। इंटरनल का मतलब क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन चाहे तो उसमें उनको एडजस्ट कर सकता है, उनको मैनेज कर सकता है, बदल सकता है, क्योंकि मैनेजेबल है, इंटरनल है। लेकिन जो एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं उनको हमें अडॉप्ट करना है, उनके अकॉर्डिंग हमें एडजस्ट करना है, हम उनको बदल नहीं सकते, वो हमारे नियंत्रण से बाहर है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इंटरनल फैक्टर्स कौन से होते हैं जो प्राइस डिटर्मिनेशन को या प्राइसिंग को प्रभावित करते हैं। समझते हैं, देखिए सबसे पहले है ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स। जो संगठनात्मक घटक होते हैं, फैक्टर्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशनल, वो किस प्रकार से प्रभावित करते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो प्राइस है वो प्राइस डिटर्मिनेशन है। देखिए एक्चुअल प्राइस का डिटर्मिनेशन मिडिल मैनेजमेंट के द्वारा किया जाता है, यानी जो मध्यम प्रबंधन होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि इसका वास्तविक प्राइस क्या होगा, ठीक है। वास्तविक प्राइस का मतलब क्या है कि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी आई है उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए। अब उसके जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है वो डिसाइड करेंगे अपनी जो भी उनकी पॉलिसीज होगी, जो उनकी स्ट्रेटेजी होगी, उसके अकॉर्डिंग कि इस प्रोडक्ट के लिए कितना पैसा चार्ज किया जाए कस्टमर से, ठीक है ना। तो ऑर्गेनाइजेशन में जो मैनेजमेंट है उसका व्यूज क्या है, उसके विचार क्या है, थॉट क्या है, उसकी पॉलिसीज क्या है, स्ट्रेटेजीज क्या है, तो उसके अनुसार प्राइस पर फर्क पड़ता है। नेक्स्ट है मार्केटिंग मिक्स। देखिए मार्केटिंग मिक्स की हम बात कर रहे थे। मार्केटिंग मिक्स एक प्रकार से क्या है, प्रोडक्ट प्राइस प्लेसर प्रमोशन, ठीक है ना। अब देखिए प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमारे कितने खर्चे हुए, ठीक है ना। दूसरा, जब हम उसका डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन क्या डायरेक्ट हम कस्टमर को सेल कर रहे हैं, ठीक है ना, या रिटेलर्स होलसेलर के माध्यम से सेल करेंगे, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस होता है उसमें खर्चे बढ़ जाते हैं। डायरेक्ट सेल करते हैं तो हम कम प्राइस में चार्ज कर सकते हैं, लेकिन हम यदि डिफरेंट चैनल्स का यूज करेंगे तो हमें उसके लिए प्राइस ज़्यादा सेट करना पड़ेगा, क्योंकि जो मिडल मैन होंगे उनको भी उनका जो हिस्सा है प्रॉफिट में, कमीशन है, वो हमें देना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा जो प्रमोशनल मैकेनिज्म हम किस प्रकार से यूज में लेते हैं, एडवर्टीजमेंट है, पर्सनल सेलिंग है, सेल्स प्रमोशन है, पब्लिसिटी है, पब्लिक रिलेशन है, ये सभी चीज़ें हैं जो प्रोडक्ट की प्राइसिंग को प्रभावित करती हैं, ठीक है ना। आप समझ सकते हैं क्वालिटी का, यदि हम क्वालिटी गुड्स या सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं तो डेफिनेटली उसके लिए हम कम्पिटिटिवली थोड़ा हायर प्राइस चार्ज करना पड़ेगा उस प्रोडक्ट की क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। यदि हमारा प्रोडक्ट है वो क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं है एक प्रकार से, तो हो सकता है कि हम उसके क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं और प्राइस कम भी रख सकते हैं। तो बहुत सारे ये जो एलिमेंट है मार्केटिंग मिक्स के, प्रोडक्ट किस प्रकार का है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से किया जा रहा है, उसके खर्चे कितने हैं, प्रमोशन के खर्चे कितने, सबको ध्यान में रखकर हम जो प्रोडक्ट का प्राइसिंग करते हैं। नेक्स्ट है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। देखिए प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है कि जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है ना, वो एक प्रकार से किस प्रकार से हम उसको एक डिफरेंट प्रोडक्ट, यूनिक प्रोडक्ट के तौर पर बना रहे हैं, उसका भी फर्क पड़ता है। यदि हमारा कोई प्रोडक्ट है वो एकदम यूनिक है तो हो सकता है हम उसके लिए ज़्यादा प्राइस चार्ज कर सकते हैं, ठीक है ना। और यदि वो उस एक प्रकार से देखा जाए तो प्रोडक्ट के फीचर्स है या किस प्रकार से यूनिकनेस है उस प्रोडक्ट में, उसके आधार पर। नेक्स्ट हम बात करें कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। देखिए जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होती है किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए, तो उसके आधार ये एक बहुत ही मेन पार्ट होता है प्राइस डिटर्मिनेशन का।
कॉस्ट यदि हमारी ज़्यादा आ रही है तो हम ज़्यादा प्राइस चार्ज करेंगे, यदि कॉस्ट हमारी कम आ रही है तो हम डेफिनेटली उसके लिए कम प्राइस चार्ज करेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। देखिए कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिनका लाइफ साइकिल बहुत ही छोटा होता है, ठीक है ना। कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो 10-15 साल तक उनका लाइफ साइकिल चलता है। तो जिन प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल ज़्यादा छोटा हो, नैरो हो, उसमें ज़्यादा प्राइस चार्ज करते हैं, क्योंकि कंपनी को ऐसे प्रोडक्ट को बनाने के लिए ज़्यादा टेक्नोलॉजी पर खर्च करना पड़ता है, ज़्यादा उन प्रोडक्ट के डेवलपमेंट पर, इनोवेशन पर खर्च करना पड़ता है। तो उसके लिए कंपनियां ज़्यादा प्रॉफिट चार्ज करती है, ज़्यादा प्राइस चार्ज करती है, प्राइस में प्रॉफिट का एलिमेंट ज़्यादा रखती है। इसके अलावा जिनका जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है ज़्यादा बड़ा है, एक वाइडर है, तो उसमें 10-15 साल के लिए, तो उसमें क्या है कि कंपनी कम प्राइस पर भी प्रोडक्ट को अवेल करवा सकती है। इसके पीछे रीज़न क्या है कि लंबे समय तक वो प्रोडक्ट बिकता रहेगा और कंपनी उससे प्रॉफिट है वो अर्न करती रहेगी। लेकिन जिसका जीवन काल छोटा है तो उसमें जो उस प्रोडक्ट का तो जो सेलिंग है वो भी सीमित समय के लिए होगा, प्रॉफिट अर्निंग है वो भी सीमित समय के लिए रहेगा। तो इसलिए कम जो जीवन काल वाले प्रोडक्ट के लिए ज़्यादा प्राइस चार्ज करना है, और जो जिसका ज़्यादा लंबा एक तरीके से जीवन काल है प्रोडक्ट का, उसके लिए कम प्राइस चार्ज करना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव्स। देखिए ये प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव क्या है, ये स्ट्रेटेजी एक प्रकार से जैसे हम अलग अलग स्ट्रेटेजी आगे पढ़ेंगे कि हमें जैसे एक प्रकार के से सिंपल रिटर्न है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या कैपिटल एम्प्लॉयड, वो यदि अचीव करना है तो उसके लिए हम अलग प्रकार से प्राइसिंग चार्ज करते हैं। दूसरा क्या है, स्कीमिंग प्राइसिंग स्ट्रेटेजी, स्कीमिंग के बारे में भी हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। पेनिट्रेट प्राइसिंग स्ट्रेटेजी, ये भी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ये डिफरेंट प्राइसिंग स्ट्रेटेजी है, इनके अपने इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव है, उनके आधार पर हम क्या है अलग अलग प्राइस चार्ज करते हैं। नेक्स्ट है चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन और मिडलमैन, ठीक है ना। चैनल्स और डिस्ट्रीब्यूशन, देखिए मैंने आपको बताया ज़्यादा मिडलमैन होंगे, ठीक है, ज़्यादा चैनल्स और डिस्ट्रीब्यूशन होंगे। देखिए सबको कमीशन देना है, प्रॉफिट में शेयर देना है, इसलिए क्या है ज़्यादा प्राइस चार्ज करना पड़ेगा। और यदि हम डायरेक्ट सेल कर रहे हैं कस्टमर को तो हमें किसी भी प्रकार के जो मिडलमैन को कमीशन देने की जरूरत नहीं है, हम कम प्राइस में भी प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रमोशनल एफर्ट्स। प्रमोशनल एफर्ट्स देखिए जब आप किसी भी प्रोडक्ट को आप लॉन्च करते हैं, नया प्रोडक्ट है, तो उसके इंट्रोडक्शन स्टेज पर आपको ज़्यादा प्रचार करना है, ठीक है ना। तो क्या होगा, ज़्यादा प्रचार प्रसार करेंगे, आपके खर्चे लगेंगे, तो आपको प्राइस भी थोड़ा ज़्यादा चार्ज करना पड़ेगा, ठीक है ना। और ग्रोथ स्टेज में क्या है कि आपको प्रोडक्ट की सेल है वो ज़्यादा होती है और एक तरीके से उसमें ग्रोथ तेज़ी से होती है। तो ऐसे समय में क्या है आपको जो प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, जो और इस वजह से इकोनॉमीज ऑफ स्केल का भी बेनिफिट मिलता है। जब आप ज़्यादा सेल होती है आपके प्रोडक्ट की, ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो पर यूनिट कॉस्ट कम आती है, ठीक है ना। और ऐसे में क्या है जो आप प्रमोशनल एक्सपेंसेस कर रहे हैं वो एक तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, ठीक है ना। ज़्यादा जो आप जितना भी यूनिट प्रोड्यूस करेंगे तो ऐसे में आप कम प्राइस चार्ज कर सकते हैं, एक कांस्टेंट प्राइस ग्रोथ स्टेज में, ठीक है ना। और जब आप डिक्लाइनिंग स्टेज में आते हैं मैच्योरिटी के बाद में, तब डेफिनेटली आपको कम प्राइस चार्ज करना पड़ता है, क्योंकि प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो एक तरीके से घटने लग जाती है। तो यहाँ पर ये सभी फैक्टर प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट है प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स। देखिए प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसका प्रोडक्ट की प्राइस डिटर्मिनेशन में। कोई कंपनी है, देखिए उसमें मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं कि जैसे मोबाइल फ़ोन बनाने वाली कंपनियां हैं, यदि उसके 4 प्रोडक्ट हैं, चारों में अलग अलग फीचर्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स है, कैमरे का जो साइज़ है वो अलग अलग है, मेमोरी साइज़ डिफरेंट है, तो उसके लिए फिर क्या होगा कि प्रत्येक प्रोडक्ट के लिए उनको डिफरेंट प्राइस चार्ज करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से जो प्रोडक्ट का कैरेक्टरिस्टिक्स है वो भी प्राइसिंग को प्रभावित करता है। अब हम ये जो हमने पढ़े थे ये इंटरनल फैक्टर्स थे। अब हम पढ़ेंगे एक्सटर्नल फैक्टर्स, यानी जो कंपनी के बियॉन्ड कंट्रोल कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो प्राइस डिटर्मिनेशन को प्रभावित करते हैं। अब हम प्राइस डिटर्मिनेशन के जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं उनको पढ़ेंगे। तो देखिए एक्सटर्नल फैक्टर्स कौन से हैं। प्रोडक्ट डिमांड, प्रोडक्ट की डिमांड क्या है। देखिए डिमांड का आकलन करना नए प्रोडक्ट के लिए
एक प्रकार से मुश्किल काम है। तो क्या करते हैं हम, जो उसके कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट हैं, ठीक है ना, उनकी डिमांड का हम आंकलन करते हैं कि उनकी डिमांड कैसे। डिमांड अलग अलग प्रकार की हो सकती है, जैसे इलास्टिक डिमांड है, हाईली इलास्टिक डिमांड है, एक तरीके से नॉन इलास्टिक डिमांड है, ठीक है ना, हाईली इन इलास्टिक डिमांड है। तो ये अलग अलग प्रकार से जो इलास्टिसिटी के आधार पर हम अलग अलग प्राइस चार्ज कर सकते हैं। नेक्स्ट है कंपटीशन। मार्केट में कंपटीशन कैसा, आपका प्रोडक्ट एक तरीके से मोनोपोली बेस्ड है या परफेक्ट कंपटीशन बेस्ड है। तो परफेक्ट कंपटीशन है तो डेफिनेटली आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा जो डिमांड एंड सप्लाई के द्वारा डिसाइड होता है। आप मोनोपोली मार्केट के अंदर जैसा प्राइस डिसाइड करना चाहे तो वैसा आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है बायर्स बिहेवियर एंड नेचर। देखिए बायर्स बिहेवियर एंड नेचर का मतलब देखिए कोई जब आपके प्रोडक्ट कस्टमर यदि जो भी कस्टमर है पोटेंशियल कस्टमर, उनका आप स्टडी करवाते हैं और देखते हैं कि जो कस्टमर्स है वो ज़्यादा समझदार है, पढ़ा लिखा है, एक तरीके से ज़्यादा रैशनलिटी के साथ प्रोडक्ट बाई करता है, तो आपको सही प्राइस डिटरमाइन करना ज़रूरी है, फेयर प्राइसिंग। और अदरवाइज क्या है, यदि वो एक प्रकार से ज़्यादा रैशनलिटी समझदारी का यूज़ नहीं करता है प्रोडक्ट को बाई करते समय, तो आप उससे ज़्यादा प्राइस भी चार्ज कर सकते हैं। नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ रिसोर्सेज। कॉस्ट ऑफ रिसोर्सेज का मतलब कि जो भी हम प्रोडक्ट बनाने के लिए जो भी रिसोर्सेज है आउटसोर्स करते हैं, जो भी रिसोर्सेज हमें चाहिए, चाहे एक तरीके से मैन, मशीन, मनी, ठीक है ना, आप लेबर की व्यवस्था करते हैं, पैसे की व्यवस्था करते हैं, मशीन की व्यवस्था करते हैं, टेक्नोलॉजी की व्यवस्था करते हैं, कैपिटल की व्यवस्था करते हैं, पावर की व्यवस्था करते हैं, फ्यूल वगैरह, ठीक है ना। तो ये सभी इनका खर्च कितना है, इनकी लागत कितनी है, वो भी आपके प्राइस डिटर्मिनेशन को प्रभावित करती है। जैसे जैसे यदि इनपुट कॉस्ट बढ़ती जाएगी तो डेफिनेटली आपको अपने प्रोडक्ट के लिए प्राइस है उसके अनुसार ही चार्ज करना पड़ेगा। नेक्स्ट है डिफरेंट स्टेजेस ऑफ इकोनॉमी, जैसे इन्फ्लेशन है, डिफ्लेशन है, रिसेशन है, तो इसके अनुसार भी हम क्या है अपने जो प्राइस में बदलाव करते हैं। नेक्स्ट है गवर्नमेंट रूल्स एंड पॉलिसीज। देखिए गवर्नमेंट रूल्स एंड पॉलिसीज है जैसे MRTP एक्ट, मोनोपोली रिस्ट्रिक्टिव एंड ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट, जो नेसेसरी गुड्स से रिलेटेड जो एक्ट है कि आपको उनका प्राइस है सीमित रखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ऐसा है, या कुछ गवर्नमेंट ने रेगुलेटेड प्राइस है तो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया इतना प्राइस चार्ज करना है, तो ये डिपेंड करता है गवर्नमेंट की रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है और उस संबंधित प्रोडक्ट के लिए। नेक्स्ट है एथिकल वैल्यूज। देखिए ये एक तरीके से जो नैतिक जो मूल्य है ऑर्गेनाइजेशन का उस पर डिपेंड करता है कि आपका ऑर्गेनाइजेशन है वो किस प्रकार से जो कंज्यूमर है उनके साथ ट्रीट करता है, ठीक है ना, उनको किस प्रकार से जो आपका एक प्रकार से देखिए जो चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो क्या करते हैं, यदि कोई प्रोडक्ट वो सेल करते हैं तो उसमें वो प्रॉफिट एलिमेंट बहुत ही कम रखते हैं, ओनली फॉर सर्वाइवल पर्पस, ठीक है ना। तो ये और दूसरे क्या है जो ओनली प्रॉफिट मोटिव्स बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है वो उनका सिर्फ प्रॉफिट ही प्रॉफिट अर्न करना है, ठीक है ना, मोटिव। तो ये देखा जाता है कि एक तो आप रीजनेबल प्राइस चार्ज करें, ठीक है ना, और एक अनरीजनेबल प्राइस चार्ज करें। तो ये डिपेंड करता है कि आपके एथिकल वैल्यूज कैसा है और आप किस सोसाइटी और किस कंट्रीज के अंदर या किस फील्ड के अंदर, किस इंडस्ट्री में आप अपने बिजनेस को ऑपरेट करते हैं। तो ये फैक्टर्स थे इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स जो किसी भी प्रोडक्ट या सर्विसेज की प्राइस डिसाइड करना या उसके डिटर्मिनेशन को प्रभावित करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।